गुरुग्राम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम सैनी मारुति सुजुकी प्लांट में किया ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ। प्लांट से कारों को देश के 300 शहरों और बंदरगाहों तक पहुंचाने में होगी सुविधा। जातिगत जनगणना को लेकर आज पंचकुला में संगोष्ठी का आयोजन। शाम 4 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मॉडल शीतल हत्याकांड में मॉडल का बॉयफ्रेंड सुनील गिरफ्तार। आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आरंभिक पूछताछ में सुनील ने कबूली हत्या की बात। पुलिस के बचने के लिए गाड़ी को नहर में गिरने का किया था ड्रामा। मॉडल शीतल का पानीपत में हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों ने बॉयफ्रेंड सुनील पर लगाए हत्या के आरोप। आरोपी सुनील को फांसी की सजा देने की मांग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा ने बंद किया अपना इंस्टा अकाउंट। लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर किया फैसला। कल ही पंजाब पुलिस ने दीपिका को मुहैया करवाई थी पुलिस। अमृतसर में कोरोना के 3 मामले आए सामने। सरकारी मेडिकल कॉलेज के 3 जूनियर डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। तीनों को किया गया होम आइसोलेट। यमुनानगर में डॉक्टर दंपत्ति के घर में चोरी। नेपाली नौकर ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों को किया बेहोश। घर से सारा सामान लेकर हुआ फरार। हरियाणा के हिसार में कार और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। कार का टायर फटने से हुआ हादसा। फतेहाबाद में रोडवेज का चक्का जाम। सुबह से ही नहीं चली रोडवेज की कोई बस। डिपो में कंडक्टर से मारपीट की घटना से कर्मचारियों में रोष। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पानीपत में मॉडल शीतल हत्याकांड से, जहां पे अब पर्दाफाश हुआ है। मॉडल शीतल की हत्या का जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराना निवासी सुनील को सीआईए 1 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार शाम को सुनील की गिरफ्तारी हुई। सुनील को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरंभिक पूछताछ में सुनील ने मॉडल की हत्या करने की बात जो है वो कबूली है। पुलिस के बचने के लिए सुनील ने यह सारा ड्रामा रचा था। गाड़ी के नहर में गिरने का ड्रामा किया था। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद जो है वो पुलिस करेगी। शीतल की बहन 15 जून को दर्ज करवाई थी रिपोर्ट। शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। सोमवार को खरखोदा के नहर में जो है शीतल का शव मिला था। 14 जून को शीतल घर से शूटिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर उसकी नहर में लाश बरामद हुई, जिसके बाद से पुलिस जो है हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। और अब जो उसके हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनील जो है शीतल का बॉयफ्रेंड है, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस जो है अब उससे जो हत्या में इस्तेमाल किया गया वेपन है, या जो चाकू बताया जा रहा है जिससे हत्या की गई थी गला रेत कर, उसकी तलाश कर रही है। उसको ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है। तो आरंभिक पूछताछ में सुनील ने हत्या की बात जो है वो कबूली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमित भारद्वाज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है सुनील की, और किस तरह से उसने ये सारा प्लान रचा था? बिल्कुल, देखिए पानीपत पुलिस द्वारा कल पानीपत पुलिस सीआईए 1 टीम द्वारा कल ही जो है आरोपी शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया था और उससे पूछताछ की गई थी। प्राथमिक पूछताछ में जो है आरोपी द्वारा हत्या की वारदात को कबूल लिया गया था। और उसके बाद जो है आज उसको पानीपत पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी द्वारा उसकी पहले गला रेत कर हत्या की गई, उसके बाद जो है उसे नहर के अंदर फेंक दिया गया और खुद अपना बचाव करने के लिए अपनी गाड़ी को भी जो है नहर में कुदा दिया था कि लोगों को शक न होगी। उसके द्वारा ये हत्या की गई है। जी सुमित, ये हत्या की कोई वजह अभी तक सामने आई? क्यों उसने जो है हत्या की है? जो शीतल है, मॉडल है, किस वजह से ये जो वारदात है यहाँ तक पहुंची है? प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शीतल के उनकी दोनों की दोस्ती थी, दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन शीतल को पता चला कि जो आरोपी सुनील है वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं।
वो घर ही रहते हैं और इसी बात को लेकर शीतल ने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी और उसी के चलते जो है अब सुनील द्वारा जो उसको नहीं छोड़ना चाहता था और इसी के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जो प्राथमिक तौर पर जो जांच में सामने आया है। बाकी अब जो है कुछ देर बाद पानीपत डीएसपी से पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम खुलासे जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मॉडल जो है शीतल, उसके हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने कबूली है बात हत्या की, और अब किस तरह से उसने ये ड्रामा रचा ये जांच के बाद ही साफ होगा। तो मॉडल शीतल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 14 जून की रात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें गांव आहल से बॉयफ्रेंड के साथ शीतल गाड़ी में बैठकर निकली थी। बॉयफ्रेंड के साथ जो है शीतल गई थी। सुनील पर शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या का आरोप है। शीतल के परिजनों ने सुनील को फांसी देने की मांग की है। तो एक वीडियो सामने आया है सीसीटीवी जिसमें जो है शीतल जो है वो दिखाई दे रही है। हत्या के आरोपी सुनील के साथ जाती हुई कार का ये वीडियो है जिसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, सुनील और शीतल दोनों। सिमी चौधरी ये मॉडल हैं, ये सुनील के साथ गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके बाद जो है इनकी हत्या कर दी गई और फिर खरखोदा के पास नहर से इनका शव बरामद हुआ था। कौन जिम्मेदार है? तो मॉडल शीतल हत्याकांड जो है वो पानीपत में उनका संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार कर दिया गया मॉडल का। परिजनों ने बॉयफ्रेंड सुनील पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आरोपी सुनील को फांसी की सजा देने की मांग की है। शीतल का खानपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया गया जिसके बाद उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनील को अरेस्ट करा है, पुलिस ने जांच कर रही है। सुनील को अरेस्ट करा है, पुलिस ने जांच कर रही है। सुनील को अरेस्ट करा है, पुलिस ने जांच कर रही है। मेरे बेटे को कहाँ गया? राक्षस मेरे को बेटी को कहाँ गया? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? कहाँ गया मेरे बेटी को? राक्षस मेरे बेटी को कहाँ गया? तो उधर गुरुग्राम में सीएम और रेल मंत्री ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ करेंगे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और सीएम सैनी ने ये शुभारंभ किया। मारुति सुजुकी प्लांट में रेलवे साइडिंग का शुभारंभ हुआ। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग जो है ये है। इसमें रेलवे साइडिंग से देश के 300 शहरों से मानेसर प्लांट जुड़ेगा। 2 बंदरगाहों तक भी सीधी पहुंच होगी। 300 शहरों और 2 बंदरगाहों तक मारुति की कारें पहुंचेंगी। इससे पहले मारुति के गुजरात प्लांट में इन प्लांट रेलवे साइडिंग की शुरुआत हुई। प्रदेश में विभिन्न रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं। सीएम ने कहा मारुति ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की है। हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने का जो है काम करेगा। तो सीएम का यह बयान सामने आया है नायब सिंह सैनी का। इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार की अहम भागीदारी रही है। तो ये जो है शुभारंभ किया गया है। गुरुग्राम में सीएम और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव दोनों ने शुभारंभ किया है। मारुति सुजुकी प्लांट में रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किया गया। पंचकुला में अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी की बैठक हुई। अमरावती में आयोजित हुई 115वीं कार्यकारिणी की यह बैठक थी। बैठक के दूसरे दिन सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। सीएम ने सभी राज्यों से आए महापौर को संबोधित किया। बैठक में देश भर से आए 35 मेयर जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मेयर ने अपने अनुभव साझा किए। नगर निगमों के बेहतर संचालन को लेकर आपस में चर्चा की गई। तो ये बैठक हुई, महापौर इसमें शामिल हुए थे। इसमें जो है सभी राज्यों से आए महापौर के साथ सीएम ने बैठक की। अमरावती में आयोजित हुई 115वीं कार्यकारिणी की यह बैठक थी जिसमें अखिल भारतीय महापौर परिषद के कई लोग शामिल हुए। कार्यकारिणी की यह बैठक थी और इसमें जो है
देश भर से 35 जो मेयर थे उन्होंने हिस्सा लिया। नगर निगमों के बेहतर संचालन को लेकर आपस में चर्चा की गई। ऐसा कार्यक्रम था जिसमें जो शहर की सरकार हम कहते हैं उनकी क्या दिक्कतें समस्याएं हैं और उनके लिए कैसे उनके क्या एक्सपीरियंसेस, जैसे हमारे इंदौर के मेयर आए हुए थे जिसको संज्ञा मिली है देश का सबसे साफ शहर होने की, और उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं विभिन्न शहरों के अलग अलग प्रांतों में पूरे देश के अंदर, और कैसे उनसे सीख के नगर निगमों को और परिषदों को उनका बेटर संचालन किया जा सकता है, सफाई व्यवस्था के लिए कैसे काम किया जा सकता है, उन चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। बहुत सकारात्मक बात थी और मुझे लगता है बहुत अच्छा निष्कर्ष निकला। इसका फ़ायदा हरियाणा को भी मिलेगा और यहाँ पे आए हुए अन्य लोगों को अलग अलग भागों से उनको भी। उन्होंने बहुत कुछ हमें मार्गदर्शन उनका आज प्राप्त हुआ सभी मेयर्स को कि किस तरीके से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 साल के अंदर क्या कुछ किया। जैसे पूरा अकेले हरियाणा की बात करें तो बजट ही 1600 करोड़ से बढ़ाकर 5500 करोड़ का आज की डेट में हमारा बजट हो चुका है और किसी भी कॉरपोरेशन की हरियाणा के पास कोई पैसों की कमी नहीं है और सारी सरप्लस में चल रही हैं। इसके साथ साथ जितनी हमारी हरियाणा की कॉरपोरेशंस हैं सभी मेयर को 10 करोड़ रुपए तक की FNCC ने पावर दी हुई है कि कोई भी काम अपने आप अलॉट कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है कि हरियाणा के अंदर सभी जो हमारे मेयर्स हैं उनको पूरी पावर्स हैं और काम करने की छूट है। यमुनानगर में डॉक्टर दंपत्ति के घर में चोरी की वारदात हुई। आरोप नेपाली नौकर पर लगे हैं। दोनों को बेहोश कर वारदात को अंजाम दिया गया। पहले चाय में नशीला पदार्थ डालकर दंपत्ति को बेहोश किया गया, फिर घर से सारा सामान लेकर नौकर फरार हो गया। खबर मिलने तक जो आरोपी है वो फरार हो चुका था और जो डॉक्टर दंपत्ति था वो होश में नहीं आया। यमुनानगर के जगाधरी में सबरवाल हॉस्पिटल के पीछे डॉक्टर सबरवाल का निवास है। इस कोठी पर डॉक्टर सबरवाल और उनकी पत्नी उस समय बेहोश मिले जब लगातार दरवाजा खटखटाने और आवाज देने के बाद भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जब घर का मालिक और अस्पताल स्टाफ के लोग अंदर पहुंचे तो वहां हालत कुछ अलग ही बयां कर रही थी। घर में दोनों पति पत्नी बेहोश पड़े थे और कमरे की अलमारियां खुली पड़ी थी। पूरी वारदात को नौकर ने ही अंजाम दिया है, ये आरोप लग रहे हैं। नौकर सुनील जाते जाते DVR भी अपने साथ ले गया। तो यमुनानगर में डॉक्टर दंपत्ति के घर पे चोरी हुई है। नेपाली नौकर पर आरोप लगे हैं चोरी के, जिसने चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों को बेहोश किया और फिर घर से सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। होश नहीं आया है और अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि उनको क्या नशीला पदार्थ दिया है, लेकिन नौकर वहाँ अभी 2 महीने पहले उन्होंने रखा था, वो फरार है। अभी वो क्या लेके गया वो डॉक्टर साहब और उनकी मिसेज जब होश में आएंगे तभी पता लग पाएगा। उसके लिए हमने कई टीमें गठित कर दी है। तो वहीं फतेहाबाद में रोडवेज का चक्का जाम दिखाई दिया। सुबह से ही रोडवेज की कोई बस नहीं चली। सुबह 3 बजे से कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया है। डिपो में कंडक्टर से मारपीट की घटना को लेकर जो कर्मचारी हैं उनमें रोष है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसी को लेकर जाम लगाया गया, चक्का जाम किया गया। मारपीट में जो कंडक्टर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली चंडीगढ़ सहित किसी भी रूट पर रोडवेज की बसें नहीं चली। चक्का जाम से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने साफ किया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। तो फतेहाबाद में कोई भी रोडवेज की बस नहीं चली। 3 बजे से ही कर्मचारियों ने चक्का जाम किया हुआ है। हम सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं बस में चले जाते हैं। क्या उनका क्या इरादा रहता है? हम तो सेवा के हिसाब से जाते हैं, लेकिन कुछ का लूट का इरादा रहता है, किसी का झगड़े का इरादा रहता है। लेकिन इसमें 2 कर्मचारी अकेले तो बेचारा क्या करे? उनसे बहस करे या टिकट काटे या अपना काम करे। लेकिन कुछ ऐसा बेवजह परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं, लूट किराया चढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि बसें बढ़ाएं और एक मांग और करते हैं कि प्रत्येक बस में एक पुलिस कर्मचारी की तैनाती करे ताकि उसमें कर्मचारी की सुरक्षा भी रहे और जो आम जनता बैठती है, जो एक अपना सफर तय करती है, उसकी भी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ये हमारी मांग है। तो उधर नारनौंद उपमट हुई है। सूरजखेड़ा के ही युवक सुनील कुमार की भी मौत हुई है। तो ये हादसा हुआ कार और ट्रक की टक्कर में। एक ही परिवार के 3 लोगों की
मौत हुई है। जानकारी के अनुसार महावीर सिंह को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी और उन्हें दवाई दिलाने के लिए हिसार ले जाया गया था। सुबह संदीप उर्फ मिकू अपने ताऊ महावीर सिंह, ताई रोशनी और गांव के ही युवक सुनील के साथ हिसार के आधार हॉस्पिटल गए थे। दोपहर बाद सभी लोग वापस अपने गांव सूरजखेड़ा तहसील नरवाना लौट रहे थे। जैसे ही गाड़ी बरवाला बाईपास पर पहुंची, अचानक उसका एक टायर फट गया। टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची और सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी शांतनु मर्डर केस में आईजी पंकज नयन शाहबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। जिले के सभी डीएसपी के साथ बैठक की। बैठक के बाद आईजी पंकज जैन का बड़ा बयान सामने आया। आरोपियों के करीब जो है वो पुलिस पहुंच चुकी है। शांतनु हत्याकांड के आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। एसटीएफ के सभी टीमें लगातार काम कर रही हैं। आपराधिक वारदातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो है बयान सामने आया है। आईजी पंकज जैन का ये बड़ा बयान है। कुरुक्षेत्र में कारोबारी का कत्ल कर दिया गया था। शांतनु मर्डर केस पर ये बयान सामने आया है। एसटीएफ की सारी टीम लगी हुई है, हमारे ज़िला की भी सारी टीम्स लगी हुई है। हम जो आरोपियों के काफ़ी करीब हैं और उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इसके साथ साथ मेरा आम जनता से भी अनुरोध है कि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको साझा करें और किसी भी तरीके की बदमाशी को हम इस इलाके में किसी भी कीमत पर हम उभरने नहीं देंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय युद्ध। जी हां, सोनीपत में कुछ इसी तरह का आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। आपको याद होगा कि 31 मई को खेलने के दौरान कैसे एक मासूम पानी के टब में डूब गई। परिवार ने गंभीर हालत में उस बच्ची को सोनीपत सिविल अस्पताल लाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने वेंटिलेटर नहीं होने की बात कहकर मासूम को रेफर कर दिया। बच्ची के माँ बाप उसे लेकर रोहतक पीजीआई गए। वहां भी उन्हें अनदेखी ही हाथ लगी और उचित इलाज नहीं मिलने के कारण बच्ची की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही इस बीमार सिस्टम को दुरुस्त करने की कोई पहल हुई। उस घटना के करीब 15 दिन बाद एक बार फिर उस मासूम के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई है। 1 साल की प्रियंसिता के माता पिता ने सोनीपत के धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर सोनीपत नागरिक अस्पताल परिसर में धरना दिया। मांग सिर्फ इतनी की कि सोनीपत नागरिक अस्पताल की लच्चर व्यवस्था और खराब सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो फिर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जिनको दान में मिले हुए 4 डॉक्टर्स को महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जो कि एमओ है, उन एमओ को डिप्टी सीएमओ का पद दे करके इन सीएमओ ने यहाँ पर बैठाया हुआ है। फैमिली इंटरेस्ट है उनका। उन एमओ जो कि 4 सीटेड है, जो कि धरना प्रदर्शन सरकार के बाद नारेबाजी करने के अंदर आरोपी है, उनको इन्होंने महत्वपूर्ण पदों के ऊपर पीएनडीटी जैसे विभाग के अंदर बैठाया हुआ है बगैर उनके संज्ञान में। और व्यवस्था जो कि सरकारी ब्लड कंपोनेंट मशीन यहाँ लागू और सरकारी व्यवस्था को बेहतर किया जाए। इमरजेंसी के अंदर सभी विभागों के 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हो। हमारी ये 11 मांगे हैं। सरकार से निवेदन करते हैं इन मांगों को पूरा करे। तो सीपीआर किया और लगभग 20 मिनट के बाद उसमें एक धड़कन आई और 4 बार इंजेक्शन एड्रेनालिन जो कि लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है, 4th डोज के बाद उसके रिस्पॉन्स आया। उसके बाद वो सीपीआर कंटिन्यू रहा। उम्मीद जागी और उम्मीद जागने से उसको फिर ऐसा लगा कि शायद उसको अगर वेंटिलेटर पे लगाया जाए तो उसकी जान वापस आ जाए। लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा जो है मेडिकल कॉलेज रोहतक में ही है, तो उस वेंटिलेटर के लिए उसको रोहतक रेफर करा गया विद ऑक्सीजन एंड एम्बू करते हुए हमारे एएमटी गए। तो उन्होंने जो है पूरी कोशिश की, लेकिन बच्ची का फेट जो है उसने भाग्य ने साथ नहीं दिया और बच्ची को नहीं बचाया। अब बात करेंगे सोनीपत की, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में लाखों की चोरी हो गई। करीब 7 लाख कैश और सोने की चेन लेकर स्टाफ जो है वो भाग निकला। सीसीटीवी में कार में सवार होकर आरोपी जाता दिखाई दिया।
सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में एक प्रॉपर्टी डीलर को बिना जांच परख के नौकर रखना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि नेपाल का रहने वाला उसका नौकर लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया। मॉडल टाउन निवासी प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप सहरावत के मुताबिक उसने अपने एक दोस्त की सिफारिश पर दफ्तर में एक स्टाफ रखा था, लेकिन 15 जून को जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। कई बार कॉल करने के बावजूद स्टाफ का मोबाइल बंद मिला। बाद में उसने पाया कि अलमीरा से करीब 7 लाख नगद और सोने की चेन गायब है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये नेपाली था जी, ये हमारे साथी किसी साथी के रेफरेंस के थ्रू आया था। इसको आए हुए 15-16 दिन हुए थे। तो इसने कल सवेरे जब इसको मैं ऑफिस के अंदर आया, ऑफिस मेरा बंद था अंदर से, नेपाली ऑफिस में नहीं मिला, तो शक हुआ चाबी भी उसी के पास थी, सारा दफ्तर लॉक था। फिर उसके बाद ऑफिस का लॉक खुलवाया गया और जब आने के बाद मामला संज्ञान में आया तो हमने अपने कैमरे चेक किए। कैमरों की तार निकाल के गया हुआ था। फिर पड़ोसी के कैमरे से उसको भागता हुआ टैक्सी में रैपअप किया और जब अलमारी खोल के शिनाख्त की गई तो उसके अंदर से 6,88,000 रुपये एक और नई करेंसी के पैकेट थे, जिसमें 200 के 6 थे, 100 के 12 थे, 50 के 17 थे। ये सारी करेंसी और एक सोने की चेन लेके वो गायब पाया गया। वहीं सोनीपत में दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ट्रैक्टर से कुचलकर और तेजधार हथियारों से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव सिसाना में जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों का गांव के लोगों पर ही हत्या करने का आरोप है। अशोक ने खेतों में भट्ठे के पास दुकान खोल रखी थी। दुकान से लौटते समय अशोक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या का ये मामला सामने आया। कुछ दिन पहले भी अशोक से झगड़ा किया गया था। परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। भतीजा है मेरा और मैं बोला घर पर आ गया भाई, तो बाहर से स्कूटी ले रहा था, स्कूटी गाड़ी में रपट जाएगी। बोला अंकल 10 मिनट में घर पर आ जाऊंगा। 10 मिनट में रास्ते में गिर गए, खेता हूँ वहीं मार दिया। ये कोई रंजिश नहीं दी थी। तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अब गवर्नर से मिलने के लिए दिग्विजय चौटाला पहुंचेंगे। छात्रों से हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की जानकारी देंगे। गवर्नर से सख्त कार्रवाई की चौटाला मांग करेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। राजभवन पहुंचे जननायक जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीते दिन हुए घटनाक्रम को लेकर ये ज्ञापन देने पहुंचे हैं। चंडीगढ़ पहुंचे हैं गवर्नर हाउस पर, जहां पर अब इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपने के लिए जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला वो पहुंचे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।